अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ ये शुरुआत में कि मैं चाहती थी कि एक मुकाम तक जब थोड़ा सा 0.1% अगर पहुंचूं तो मैं महाकाल के दर्शन जरूर करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत कम समय पे जो है पॉसिबल हो पाएगा, और मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी माँ को लेके जाऊंगी और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक महाकाल आपको ना बुलाएं, आप जा ही नहीं सकते उज्जैन। ये मैंने हालांकि एक रील में देखा था, सुना था, लेकिन जब खुद सच होते हुए देखा खुद के लिए तो मुझे यकीन हुआ कि यार ये बात तो है। कोशिश तो बहुत बार की गई, जा कब पाए, पॉसिबल कब हुआ, नहीं हो पाया। लेकिन जब उनका बुलावा आया तो हम खुद ही पहुंच गए, रास्ते अपने आप बन गए। और फिर वहां पे सौभाग्य की बात है कि 2 बार भी दर्शन हुए महाकाल के। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ वहाँ क्या, मुझे लगता है सच्चे मन से आप घर बैठे-बैठे भी कुछ भी माँग लें, लेकिन आपका मन अगर सच्चा है, तो वो ज़रूर आपकी माँगी हुई इच्छा पूरी होती है। और जब हम शिवलिंग के पास पहुँचे, हम दर्शन कर रहे हैं, समय मिला, 10 मिनट का समय मिला। जो महाकाल गए होंगे उस भीड़ को देख के वो ये ज़रूर बता सकते हैं कि वो 10 मिनट तो बहुत-बहुत होता है। जब 10 मिनट का समय मिला, आराम से बैठकर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर जब वो चीज़ मैं देख रही थी, सोच रही थी, दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा था। मतलब मेरे पास यार ऑनेस्टली मैं घर से बहुत कुछ सोच के जाती हूँ कि ये माँगूँगी, वो माँगूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। ऐसे वीडियो बना लेंगे यार, ये शॉट तो मिल जाएगा, ये क्लिप मिल जाएगी, यार ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है, लाइन अप करके जाते हैं। लाइन अप मैंने भी किया था। सब कुछ भाई, सब कुछ था। लास्ट मोमेंट में पहली बात तो मैं माइक ले जाना भूल गई। चलो वो भी ठीक था कि फ़ोन खुदा की ऊपर वाले की दया से फ़ोन भी ठीक-ठाक है कि चलो ठीक है, ऑडियो आ सकती थी, मगर वो चीज़ भी दिमाग काम नहीं किया। मतलब मेरे पास सिर्फ़ 3 सेकंड की क्लिप है शिवलिंग की, सिर्फ़ 3 सेकंड की, और कुछ है ही नहीं। कुछ दिमाग ही नहीं काम किया, मतलब आँखों में अपने आप आँसू आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ़ शांति और सिर्फ़ सुकून, मतलब ऐसा लग रहा था यार यही तो चाहिए था। अब इससे आगे इंसान क्या ही माँगेगा? इससे आगे उसको क्या ही चाहिए? और क्या माँगूँ? दे तो वो अपने हिसाब से ही रहा है। जितने मेरे कर्म हैं, उस हिसाब से मेरे को उसका रिज़ल्ट तो मिल ही रहा है। मैं क्या माँगूँ? मैं क्या बोलूँ? क्योंकि वो तो दे सकता है ना, वो सब कुछ दे सकता है। हम तो अपनी इच्छाएँ कभी खाली करेंगे ही नहीं, हम तो माँगते ही रहेंगे भाई। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, हम काल भैरव गए, हम मंगल का मंदिर है, हम वहाँ गए। हमने क्या बोलते हैं, गणेश जी की आरती देखी। हमें काफ़ी, मतलब उज्जैन तो यार बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाना काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। हिंदू-मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है वहाँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि एक दौलतगंज करके एक एरिया है, एक जगह है। वहाँ पे आपको बथेरे रेस्टोरेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट सब मिलेंगे, और वो सारे मुस्लिम के हैं। ठीक है? लोग वहाँ हिंदू हैं जो वहाँ रहते रहते हैं, लेते हैं होटल्स लेते हैं 1-2 दिन के लिए। इतना भाईचारा है। ग्रीट भी आपको जय महाकाल करके करेंगे। आप तो बता ही नहीं सकते कि हिंदू है, मुसलमान है, हालाँकि कोई टैग लेके तो चलता नहीं है, बट फिर भी। तो जगह तो बहुत प्यारी है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और इस चीज़ पे तो मेरा पूरा बिलीव है ही कि जितने भी आप, जितने भी ज्योतिर्लिंग, जितने भी शिवलिंग आप जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, और जहाँ-जहाँ भी आप दर्शन करोगे, हर जगह की एनर्जी अलग है। केदारनाथ जब मैं गई थी, ट्रेक मेरा बिल्कुल आसान नहीं था। तो केदारनाथ के बाद भी वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब इससे ज़्यादा कठिन परीक्षा क्या ही हो सकती है। मैंने कुछ तो गलत किया ही होगा जब इतना टफ यात्रा रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग गए थे, उनके लिए तो इतना कठिन नहीं बनाया, मेरे लिए अलग से क्यों बना दिया। सांस लेना दुर्बल हो गया था, बारिश हो गई थी, कपड़े सारे वैसे हो गए थे, और कैंप में हमें रुकना था, वो पूरी नमी आ गई, तो ना हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी अगले दिन ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। बट फिर भी एनी हाउ जैसे-तैसे करके हम दर्शन तो करने पहुँचे, और जैसे ही आपको केदारनाथ की चोटी दिखी मेरे को, जैसे ही वो चोटी थी, गेट आता है, स्वर्ग का द्वार कुछ ऐसे लिखा हुआ है। वहाँ तक जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, ठीक है, थोड़ी एनर्जी आई। फिर जैसे ही चोटी दिखी, मैं और आगे बढ़ती गई, खुद ब खुद, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो 1 रात पहले मेरी जो हालत थी, वो चेहरे पे दिख ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता ये मैजिक कहाँ से आता है, ये कैसे हो जाता है? इतना ड्रास्टिक चेंज होता कैसे है यार? क्या एनर्जी है? मगर है तो है।
उस चीज़ को हम नकार भी नहीं सकते। शिव तो है, और शिव है तो इच्छाएँ हैं, और इच्छाएँ हैं तो पूरी भी वही करेगा। तो देखते हैं। बाकी कुछ ऐसा ही रहा मेरा एक्सपीरियंस अभी भी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आंखों के सामने वो सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं विश्वनाथ भी गई थी, बनारस भी गई थी, तो तब भी यही यही चीज, मतलब बैक टू बैक ये जो दो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के मेरे दर्शन हुए। सौभाग्य है मेरा, मैं इतने भाग्यशाली खुद को समझ रही हूँ कि यार लोग पहुंच नहीं पाते, बस वो सोचते बगल में होकर भी नहीं जा पाते। और मैं तो कहाँ बैठी हूँ, कैसे तैसे दर्शन का जो है सौभाग्य मिल रहा है, किसी के भी जरिए से मैं दर्शन कर पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद होगा, माँ-बाप का है बिल्कुल, दोस्त यारों का है, तो ये चीज़ बना रहे, और मेरा पेज ऐसे ही ग्रो करता रहे, इससे ज़्यादा मैं क्या ही माँगूँगी यार। बिना माँगे इतनी चीज़ें मिल रही हैं, मिलती जा रही हैं, मिलेंगी भी, और बस इतना ही कहूँगी। बाकी जय महाकाल। और ऐसे ही मेरे पेज को बहुत सारा प्यार तुम देते रहना, बहुत आगे जाना है अभी हमको। अभी तो बस मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करा है अभी, तो बस नींव रखी है, बस चलना भी बहुत आगे हमें सफर करना है, और उसके लिए तुम लोग, शिव, सब आगे बढ़ाओगे इस तपस्या टेल को, बिल्कुल बहुत सारा प्यार दोगे, और ऐसे ही देते रहना।